भारतीय टीम की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां भारतीय टीम इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में करारी हार का सामना करना पड़ा था, वहीं दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत तो दर्ज की, लेकिन वहां पर भारतीय बल्लेबाजों के ओर से कोई खासा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। बहुत सारे बल्लेबाज नाकामयाब रहे दोनों ही मुकाबले में, और वहीं अटकलें यहां पर खत्म नहीं होती दिखाई दे रही हैं। तीसरा मुकाबला इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का 15 तारीख को राजकोट में खेला जाएगा। सवाल यहां बहुत सारे हैं कि कौन सा खिलाड़ी डेब्यू करेगा, कौन सा खिलाड़ी प्लेइंग 11 से बाहर जाएगा, क्योंकि परेशानियां यहां पर बढ़ गई हैं। जहां केएल राहुल पहले मुकाबले में खेल रहे थे, इंजरी के चलते बाहर चले गए, और उसके बाद फिर दूसरे मुकाबले में रजत पाटीदार की एंट्री हुई, और अब पाटिकल की एंट्री हो गई है स्क्वाड में। और साथ ही साथ कुछ सवाल जो है विकेट कीपिंग को लेकर है। केएल राहुल इस पूरे सीरीज के लिए पहले से तय था कि कोर बल्लेबाज के रूप में बैटिंग करेंगे, वो यहां पर विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी केएस भरत को दी थी, और साथ ही साथ जो जुरैल है, ध्रुव जुरैल जो है, उनका डेब्यू तो नहीं हुआ है, लेकिन पहले ही मुकाबले से वो स्क्वाड का हिस्सा थे। अब यहां पर खबरें सामने आ रही हैं कि शायद ध्रुव जुरैल का डेब्यू कराया जाएगा तीसरा मुकाबले में, और इसका कारण यह है कि जिस तरीके से केएस भरत ने 2 मुकाबले में विकेट कीपिंग की और साथ ही साथ बल्लेबाजी की, बल्लेबाजी से कुछ खास योगदान नहीं दे पाए, भारतीय टीम को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, तो यही शायद कारण हो सकता है कि खबरें ऐसी आ रही हैं कि जुरैल का डेब्यू कराया जा सकता है राजकोट में तीसरे मुकाबले पर। और दिग्गज जो है यहां पर अपना अपना बयान दे रहे हैं, तो यहीं पर पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का भी बयान आया। तो चलिए नजरें डालते हैं एक बार आकाश चोपड़ा के बयान पर। मैं खबरें सुन रहा हूं कि ध्रुव जुरैल राजकोट में अपना टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूं कि क्या ये सही है या गलत। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछें तो मुझे लगता है कि केएस भरत को पहले उनकी विकेट कीपिंग के आधार पर आंका जाना चाहिए, और जो कुछ भी हमने देखा है उनके अंदर कुछ बुरा नहीं है, वह ग्लव से अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी तक जो सोर्सेज से खबर आ रही थी दिव्यांशु, वो ये थी कि शायद ध्रुव जुरैल जो है अब डेब्यू कर सकते हैं इंडिया के लिए एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, क्योंकि केएस भरत हमने देखा कि 2 मैचों में उनको जो चांसेस मिले वो उनको बुना नहीं पाए। उनके ना ही ग्लव्स वर्क से उन्होंने अच्छा काम किया, विकेट कीपिंग भी काफी साधारण नजर आई उनकी, और बल्ले से भी कुछ खासा प्रदर्शन नहीं कर पाया। जिसके बाद अब ये शायद खबरें आ रही थी, बीसीसीआई के सोर्सेज से ये खबरें आ रही थी कि ध्रुव जुरैल के साथ साथ सरफराज खान भी अब जो है टीम में डेब्यू कर सकते हैं। लेकिन उसी पर आकाश चोपड़ा, जो कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं, यूट्यूब पे अपना उनका चैनल है और वो उस पर अपने ओपिनियन देते रहते हैं। तो अब उनका ये ओपिनियन सामने आया है ध्रुव जुरैल को लेकर कि उनके हिसाब से उनको अभी डेब्यू नहीं करना चाहिए। आकाश चोपड़ा का मानना है कि केएस भरत को अभी और मौका देना चाहिए। बिल्कुल ऋषभ, जिस तरीके से आपने कहा कि बताया कि क्या बयान दिया आकाश चोपड़ा ने, आकाश चोपड़ा का जो बयान है, मुझे लगता है कि उनका एक पर्सनल ओपिनियन हो सकता है कि उन्होंने कहा कि केएस भरत के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए, ध्रुव जुरैल का डेब्यू नहीं कराना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि केएस भरत को पहले भी बहुत बार मौके मिले हैं, इस सीरीज में भी 2 मुकाबले में वो खेल रहे हैं, और बल्लेबाजी से तो कुछ खासा योगदान नहीं दे पाए। और विकेट कीपिंग की भी बात करें तो मुझे लगता है कि विकेट कीपिंग से भी उन्होंने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। अगर हम केएल राहुल की बात करें, ध्रुव जुरैल का तो अभी डेब्यू नहीं हुआ है, उन पर हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन केएल राहुल जो पहले विकेट कीपिंग कर रहे थे भारतीय टीम के लिए, उनका जो परफॉर्मेंस रहता है, बल्लेबाजी से तो अच्छा योगदान देते हैं, साथ ही साथ विकेट कीपिंग में अच्छा योगदान देते हैं। अगर हम देखें कि रिव्यू लेने की बात आती है तो एकदम सटीक रिव्यू लेते हैं, बहुत अच्छा उनका जो है माइंडसेट रहता है, और मतलब रोहित शर्मा उन पर भरोसा दिखाते हैं और वो उस पर खरे उतरते हैं। उस तरीके का हमने इंटेंट जो है केएस भरत के ऊपर अभी तक नहीं देखा। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर ध्रुव जुरैल को मौका दिया जा रहा है तो कहीं गलत नहीं है, एक बार उन पर भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इतने खिलाड़ियों का डेब्यू हो रहा है, इतने यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है, तो एक बार ध्रुव जुरैल को भी परखने में मुझे नहीं लगता कि संकोच करना चाहिए भारतीय टीम को। बिल्कुल दिव्यांशु, जैसा कि आपने कहा, मुझे भी यही लगता है कि केएस भरत को ऑलरेडी काफी मौके दिए जा चुके हैं। अगर हम उनका 5 से 7 मैचों का लास्ट का अगर हम रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो खासा प्रदर्शन उनका रहा नहीं है बल्ले से, और विकेट कीपिंग भी जहां तक हम बात करें कि आप इतना डोमेस्टिक क्रिकेट केएस भरत ने खेला हुआ है, तब भी अगर वो अपने होम ग्राउंड पे अच्छी परफॉर्मेंस, विकेट कीपिंग अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़ा होता है। क्योंकि इंडिया में अब ऐसा हो गया कि काफी सारे यंगस्टर जो बाहर बैठे हुए हैं उनको मौका देना पड़ेगा आखिरकार, क्योंकि फैंस भी यही चाहते हैं कि किसी तरह जो यंगस्टर्स बैठे हैं उनको भी एक जल्दी से जल्दी मौका दिया जाए, और ये तो होता रहेगा। अगर जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको उतना समय नहीं दे पाएगी बीसीसीआई, तुरंत रिप्लेसमेंट आएगी। आपको 5 या 10 मुकाबले दिए जा सकते हैं अपनी प्रतिभा को
दिखाने के लिए। बिल्कुल सही कहा ऋषभ आपने। वाइजैक में उनका घरेलू मैदान था, वहां पर भी उनके बल्ले से बिल्कुल। कुछ खासा योगदान नहीं देखने को मिला, और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी प्रतिक्रिया नहीं है उनके ओर से कि अपने होम ग्राउंड पर सबसे उम्मीदें थी कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन आपकी क्या राय इस पूरे मामले पर, जिस तरीके का बयान आकाश चोपड़ा ने दिया, आपको क्या लगता है, क्या सचमुच में के.एस. भरत के साथ कंटिन्यू करना चाहिए या ध्रुव जुरैल का डेब्यू कराना चाहिए? तो जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में दीजिए, और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।